2001 से ही तालिबान अमेरिकी द्वारा काबुल में बनाई गई नई सरकार से लड़ रहा था और इसका मूल था मुजाहिदीन की भावना। 1980 में अमेरिका के समर्थन से ही तालिबान ने अफगानिस्तान से रूस को खदेड़ दिया था और अब इस तालिबान ने अकेले ही अफगानिस्तान से अमेरिका को खदेड़ दिया है। 1994 में तालिबान ने अफगानिस्तान में गृह युद्ध की आग लगाई थी और 1996 में तालिबान ने ज़्यादातर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। जिन जिन इलाकों पर तालिबान ने कब्जा किया था उन पर शरिया कानून और इस्लामी कानून को लागू कर दिया था। वहीं विरोधियों और पश्चिमी देशों ने उस पर इस्लामी कानून के अपने गलत विचार को क्रूरता से लागू करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों को दबाने का आरोप लगाया था। तालिबान के संस्थापक और मूल नेता मुल्ला मोहम्मद उमर थे, जो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमलों के बाद छिप गए थे। उमर का ठिकाना इतना गोपनीय था कि 2013 में उनकी मौत की पुष्टि उनके 2 साल के बाद उनके बेटों ने की थी। लेकिन अब तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर काबिज हो गया है। अब तक तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल नियंत्रित कर चुका है। हम बात करेंगे तालिबान कैसे अपना फैसला करते हैं, किन लोगों में मीटिंग होती है और उसके बाद वो अपना फैसला सुनाते हैं। तालिबान के अहम नेताओं में सबसे पहला नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का आता है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन 4 लोगों में से एक हैं जिन्होंने 1994 में तालिबान का गठन किया था। साल 2001 में जब अमेरिका के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर हुए आक्रमण में तालिबान को सत्ता से हटा दिया गया था, तब वो नेटो सैन्य बलों के खिलाफ विद्रोह के प्रमुख बन गए थे। बाद में फरवरी 2010 में अमेरिका और पाकिस्तान के एक संयुक्त अभियान में उन्हें पाकिस्तान के कराची शहर से गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2012 तक मुल्ला बरादर के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। उस समय अफगानिस्तान सरकार शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए जिन बंदियों को रिहा करने की मांग करती थी, उनकी सूची में बरादर का नाम सबसे ऊपर होता था। सितंबर 2013 में पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया था, लेकिन ये साफ नहीं हो सका था कि वो पाकिस्तान ही में रुके हैं या कि पाकिस्तान से चले गए। मुल्ला बरादर तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे भरोसेमंद सिपाही और डिप्टी थे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब वो तालिबान के दूसरे सबसे बड़े नेता थे। अफगानिस्तान प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को हमेशा ये लगता था कि बरादर के कद का नेता तालिबान को शांति वार्ता के लिए ही मना सकता है। साल 2018 में जब कतर में अमेरिका से बातचीत करने के लिए तालिबान ने अपना दरवाज़ा खोला तो उन्हें तालिबान के राजनीतिक दल का प्रमुख बनाया गया। मुल्ला बरादर हमेशा से ही अमेरिका के साथ वार्ता का समर्थन करते रहे थे। 1994 में तालिबान के गठन के बाद उन्होंने कमांडर और रणनीतिकार की भूमिका ले ली थी। मुल्ला उमर के जिंदा रहते हुए भी वे तालिबान के लिए फंड जुटाने और रोज़मर्रा की गतिविधियों के प्रमुख थे। वे अफगानिस्तान के सभी युद्धों में तालिबान की तरफ से अहम भूमिका निभाते रहे और ख़ासकर हेरात और काबुल क्षेत्र में सक्रिय थे। जब तालिबान को सत्ता से हटाया गया था तो वो तालिबान के डिप्टी रक्षा मंत्री भी थे। अफगानिस्तान में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी पर उन्होंने कहा था कि तालिबान अमेरिका को भारी से भारी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक हमारी ज़मीन से दुश्मनों का खात्मा नहीं हो जाता, हमारा जिहाद चलता रहेगा। दूसरे नंबर पर नाम आता है हिब्तुल्ला अखुंदज़ादा का। अखुंदज़ादा को तालिबान का वफादार और सबसे बड़ा नेताओं में से एक माना जाता है, जो तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों पर अंतिम अधिकार रखते हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हिब्तुल्ला के हाथ में ही तालिबान के सारे फैसलों का अधिकार है। उन्होंने तालिबान के सर्वोच्च नेता का पदभार भी संभाला था जब उसके पूर्वोत्तरी अख्तर मंसूर को अमेरिका ने 2016 में अफगान पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन से उड़ा दिया था। अखुंदज़ादा की उम्र करीब 60 साल है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अखुंदज़ादा के कुछ करीबियों ने बताया कि मई 2016 से पहले तक वो दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के कस्बे कुचलक में एक मस्जिद में इमामत करते थे और धार्मिक उपदेश भी दिया करते थे। हालांकि अखुंदज़ादा का ठिकाना कहाँ है, तालिबान के टॉप लीडर्स के अलावा किसी को नहीं मालूम। तीसरे नंबर पर मुल्ला मोहम्मद याकूब का नाम आता है। मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे और तालिबान में दूसरे नंबर के नेता हैं। खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि याकूब ही अफगानिस्तान में तालिबान के हर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं
और उन्हीं की इजाज़त से तालिबान हर कदम आगे बढ़ाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान पर याकूब का पूरा कंट्रोल है और 2016 में मुल्ला मोहम्मद याकूब की जगह अखुंदजादा को सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि मुल्ला मोहम्मद याकूब के पास उस वक्त अनुभव की कमी थी। अब मुल्ला मोहम्मद याकूब की उम्र करीब 35 साल है और वही तालिबान के असली नेता हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान के प्रमुख मुजाहिदीन कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान के अहम नेताओं में से एक हैं। यह हक्कानी नेटवर्क को भी संचालित करते हैं। तालिबान का सहयोगी संगठन है। यह संगठन पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की फाइनेंस और सैन्य संपत्ति की देखरेख करता है। हक्कानी नेटवर्क को भी तालिबान की तरफ से ही पाकिस्तान से समर्थन मिला हुआ है। इतना ही नहीं, हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप भी पाकिस्तान की सेना पर लगाया जाता है। सिराजुद्दीन हक्कानी कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनके ऊपर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 70 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। शेर मोहम्मद अब्बास साल 2001 में तालिबान के शासनकाल में शेर मोहम्मद अब्बास उप मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अमेरिकी हमले के बाद ये दोहा चले गए। ये वहाँ 10 सालों तक रहे। 2015 में शेर मोहम्मद अब्बास को तालिबान के राजनीतिक कार्यकाल में प्रमुख बना दिया गया। अब्बास शांति प्रक्रिया में हिस्सा लेते रहे और कई देशों की राजनीतिक यात्राओं में तालिबान का प्रतिनिधित्व करते रहे। उसके बाद अब्दुल हकीम हक्कानी का नाम आता है। अब्दुल हकीम हक्कानी तालिबान के वार्ता दल के प्रमुख हैं। ये तालिबान के पूर्व शेडो चीफ रह चुके हैं। वहीं ये तालिबान की अदालत के प्रमुख भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल हकीम हक्कानी तालिबान प्रमुख अखुंदजादा के काफ़ी करीबी हैं। ये तालिबान के सारे प्रमुख नेता हैं। इनमें पहले मीटिंग होती है, इनमें पहले बातचीत होती है, उसके बाद ही कोई फैसला सुनाया जाता है। अब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन होंगे, किसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सबसे ऊपर जिसका नाम आ रहा है वो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर का। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।